सॉल्यूशंस चैप्टर के अंदर बेटा आप देखेंगे क्वेश्चंस जेई में जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अगर समझना है तो यू हैव टू मास्टर वेंट ऑफ फैक्टर. वेंट ऑफ फैक्टर टेल्स यू एग्जैक्टली हाउ मेनी पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन योर सोल्यूशन. अब देखिए, अगर आपको केस मिलता है डिसोसिएशन का, यानी कि एक बड़ा पार्टिकल छोटे पार्टिकल्स में टूट रहा है, तो बेटा आप क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? I represents Vent of factor. I is equal to 1 plus n minus 1 alpha, where n is the number of particles that are coming out. Alpha is the degree of dissociation. हाँ, अगर कोई बड़ा पार्टिकल आयंस के फॉर्म में टूट रहा है तो यहां पर आप अल्फा देखेंगे, आयनाइजेशन बन जाएगा, तो कभी कंफ्यूज मत होना. इन द केस ऑफ डिसोसिएशन I Vent of factor is always greater than 1, हमेशा याद रखना. और डिसोसिएशन के केस में थ्योरेटिकल मोलर मास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू योर ऑब्जर्व्ड मोलर मास. देखिए ना, जो बड़ा पार्टिकल था उसका मास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जब वो छोटा छोटा पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो छोटे पार्टिकल का मास कम होने वाला है. सो ऑब्जर्व मोलर मास इज ऑलवेज लेस इन योर डिसोसिएशन केस. अंडरस्टूड? इधर आपको पता होना चाहिए. अब देखिए, डिसोसिएशन कहां मिलेगा आपको? इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट. अब जरा देखो, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो पूरा टूट जाता है, जैसे NaCl, it ionizes into Na plus and Cl minus, right? तो यहां पर फॉर्मूला क्या होगा बेटा? अल्फा यहां पर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बोलूंगा यहां पर will be equal to 1. तो I is equal to 1 plus n minus 1 into 1 हो गया ना, क्योंकि यहां पर अल्फा 1 हो गया. तो I is nothing but equal to n. तो जैसे NaCl था, अगर मैंने बेटा 1 मोल NaCl का पानी में डाला है तो पता है वास्तव में मुझे देखने को मिलेगा यहां पर जो ऑब्जर्व्ड मोल्स होंगे, राइट, वो किसके बराबर होंगे? थ्योरेटिकल मोल्स इनटू वेंट ऑफ फैक्टर. और यहां पर ये टूट जाएगा दो आयंस में, राइट. क्या मिलेंगे आपको? Na प्लस एंड Cl माइनस, राइट. तो वेंट ऑफ फैक्टर की यहां पर वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई. तो ऑब्जर्व्ड मोल्स भी कितने आ जाएंगे बेटा हमारे पास? 2 मोल. थ्योरेटिकल मोल 1 था, पर पानी में जब डाला तो 2 मोल हो गए, राइट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. I is directly equal to n फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. सारे सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. I is directly equal to n कि कितने पार्टिकल्स वो देंगे, तो दैट इज नथिंग बट योर वेंट ऑफ फैक्टर. फॉर द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, अल्फा इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन 1 या फिर 100% से लेस ही आपको देखने को मिलेगा अल्फा. तो बेटा I यहां पर किसका जो फॉर्मूला आप इस्तेमाल करने वाले हो, I is nothing but equal to 1 plus n minus 1 अल्फा. इन द केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अच्छा वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर मैं बात करूं, एग्जांपल आपके वीक एसिड्स, वीक बेस है ना, ये सारे इधर इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आ जाएंगे. अगर आपको ये भी नहीं पता कौन सा वीक एसिड है कौन सा वीक बेस है, तो आप चेक करना क्वेश्चन ऑफ अल्फा, क्वेश्चन ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर कैन इजीली बी आइडेंटिफाइड कि अगर ये हमारा वीक है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कैसे पता लगाऊं? तो बेटा अल्फा की वैल्यू पे जरा गौर करना. अगर अल्फा गिवन है ना तो ऑटोमेटिकली वो वीक है, अगर अल्फा नहीं मेंशन है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. Then the case of non-electrolyte, it does not ionize at all. जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, है ना, आपका यूरिया हो गया, ये आयनाइज नहीं करता. जब इसे पानी में डालते हो, does not ionize, it does not dissociate. तो I is always equal to 1 here, क्योंकि यहां पर अल्फा 0 रहने वाला है. बात समझ आ गई? अच्छा, अगर एसोसिएशन का केस मिला, बड़े बड़े पार्टिकल्स बन रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स एसोसिएट हो रहे हैं और बड़ा पार्टिकल मिल रहा है, तो ऑब्जर्व मोलर मास यहां पर हमेशा ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल मोलर मास. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. और यहां पर आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे? I इज इक्वल टू, हमेशा आप क्या याद करने वाले? इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय n माइनस 1 बीटा. बीटा इज नथिंग बट डिग्री ऑफ एसोसिएशन. एंड I here वेंट ऑफ फैक्टर इन द केस ऑफ एसोसिएशन इज ऑलवेज लेस देन 1. यहां पर याद रखना I हमेशा 1 से कम आने वाला है, राइट. ऑब्जर्व मोलर मास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल मोलर मास. ठीक है, ऑल राइट. बच्चा लोग सुनो, मैंने यहां पर आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज RLVP, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, ये चारों की चारों एक अच्छे तरीके से लिखी है. देखिए एनसीईआरटी में आपको जो फॉर्मूले दिखते हैं वो सारे ऑब्जर्व मोल्स वहां पर डायरेक्टली लिख देते हैं, पर क्वेश्चन जो आता है ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर, वहां पर कभी भी आपको जो मोल्स मिलते हैं ना वो ऑब्जर्व नहीं होते, वो थ्योरेटिकल मोल्स होते हैं. आपको वहां पर वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करके क्या मिलता है? ऑब्जर्व मोल. वेंट ऑफ फैक्टर इनटू थ्योरेटिकल मोल इज नथिंग बट योर ऑब्जर्व मोल. तो ये आप इस तरीके से याद करिए, यू विल नेवर गो रॉन्ग हियर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये मैंने यहां पर आपके लिए लिस्ट आउट करे हैं. दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ लर्निंग दिस. ठीक है, मेक श्योर यू लर्न इन दिस मैनर. अब देखिए क्वेश्चन आ सकते हैं, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है 2019 का. एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 2 केल्विन and the depression in the freezing point for 2 molar solution of glucose in the same solvent is 2 Kelvin. तो elevation
एंड डिप्रेशन, राइट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों बराबर ही है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ, राइट। टीबी किसके बराबर हो जाएगा, केबी इंटू मोलालिटी इंटू वेंट ऑफ फैक्टर, यहां पर केएफ इंटू मोलालिटी इंटू वेंट ऑफ फैक्टर। फॉर ग्लूकोज वी नो वेंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू 1, ये बता चुका हूं अभी अभी, है ना। सो केबी, अब आपको रिलेशनशिप निकालना है केबी एंड केएफ के बीच में। सो केबी इंटू मोलालिटी कितनी दे रखी है, यहां पर आपको 1 मोलल दे रखा है, वेंट ऑफ फैक्टर इज 1। इन द केस ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मोलालिटी इज 2 into 1, so यहां पर kb is nothing but equal to 2kf। आंसर आ गया ऑप्शन डी। हाउ इजी इज दैट। अच्छा, ऐसे ही एक क्वेश्चन है वेंट ऑफ फैक्टर पे, ये आपके लिए होमवर्क भी है। यहां पर आपको देखते ही क्वेश्चन में पता लग जाएगा ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये वीक है, क्यों, क्योंकि अल्फा इज गिवन, राइट। यहां पर अल्फा कितना दे रखा है बेटा, 40%, राइट। सो अल्फा इज नथिंग बट 0.4, ये आपको बता देगा कि आपका इलेक्ट्रोलाइट वीक है। तो अब मैंने आपको फॉर्मूला बता ही रखा है, वो यूज करना है। हाँ, ये अभी टूटता कैसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। K2HgI2 actually will break to give you 2K plus and HgI4 2 minus। तो यहां पर number of particles that you will see will be generated after ionization is 3। तो फॉर्मूला अब यूज कर दो, बता देना क्या आंसर आएगा यहां पर, वेंट ऑफ फैक्टर क्या आएगा। दिस इज योर होमवर्क, गिव योर आंसर इन द कॉमेंट बॉक्स। I'll be waiting, and yes, I hope you have understood the concept. You like this video. If you have actually loved it, make sure you like this video. Share this particular video, and yes, subscribe to our beautiful channel.